आटा चावल के समोसे। औरों की भूख लगी है। मिंटू जो स्कूल से आने के बाद फोन में जू की तरह घुसा हुआ था, अब भूख से बिलबिला उठा। मुझे तो लगा तू सिर्फ फोन से ही पेट भर लेगा। जब 1 घंटे से तेरे सामने खाना रखा हुआ था, बार बार बोल रही थी खाना खाने के लिए, तब से तो तूने खाया नहीं। अब दोपहर में किचन में घुसाएगा मुझे। अरे बहू, बच्चे को खाना दे देना, क्यों इतना सुना रही है उससे? मम्मी जी आप खुद ही देखिए, जब भी इसका दिल करता है खाने की छुट्टी कर देता है। ऐसे कैसे होगा? इसको पता भी है जब तक ये खाना ना खा ले तब तक मेरे गले से एक निवाला नहीं उतरता। अरे जब शिवान छोटा था ना, तब पूरे दिन मैं उसको बातों बातों में लगाकर खाना खिलाया करती थी। एक तुम हो, उसको स्कूल से आते ही उसे फोन पकड़ा देती हो। तुम्हारी भी जान छूट जाती है चिंटू से। बच्चों को खाना खिलाने के लिए माँ को पापड़ बेलने पड़ते हैं। आजकल की माओ को समझ में नहीं आता कब क्या करती है। मम्मी जी अब आप तो शुरू मत हो जाओ। आपके और हमारे जमाने में बहुत फर्क है। आप हमेशा चिंटू को शिवान से कंपेयर करती रहती हो। अरे हमने भी तो बच्चे पाले हैं, वो भी 2-2। तुम्हारी तो एक में ही जान निकल गई। अरे बच्चे अलग पालते थे, भैंसों का काम, खेती की फसल, हर 6 महीने घर आकर पड़ जाती थी मूंजी, अनाज सब हाथों में निकलता था, और भैंसों का चारा सुबह 4 बजे देना पड़ता था। बात करती हमारे जमाने की। इन दोनों का रोज का यही था। सास पुराने जमाने के काम गिनाती रहती है और रीटा उन बातों से अब पक चुकी थी, इसलिए उल्टा जवाब देने लग गई थी, जो सास को अब गवारा नहीं हो रहा था। मिंटू दोनों की लड़ाई सुनकर सर पकड़कर बैठ गया। आप दोनों की लड़ाई कब खत्म होगी? जब मुझे खाने को मिलेगा। क्या खाएगा मेरा बेटा? चल बना देती हूँ अभी। अब आप इतने प्यार से पूछ रही हो तो बता देता हूँ। आप मेरे लिए गरम गरम समोसे बना दो ना। और कोई काम नहीं है क्या तुम्हें? बस पूरा दिन समोसे खाते रहते हो। इतने समोसे सेहत के लिए ठीक नहीं है। अरे बहू बना देना उसके लिए समोसे। अब इतना भी नहीं कर सकती क्या अपने बेटे के लिए? अगर तुम नहीं बना रही हो तो मैं बना देती हूँ। हाँ हाँ, आपने जो सर पर बिठा कर रखा है इसको, जो इतनी जिद करने लगा है, समोसे के अलावा और कुछ इसके मुंह में चलता ही नहीं है। रीटा पैर पटकती हुई किचन में आ गई। तभी वहां रीटा की ननद रूमी आई। क्या बनाया है भाभी? भूख लग रही है। 1 घंटे पहले खाना बनाया था। रील्स बनाने से फुर्सत मिल गई तुमको, जो खाना याद आ गया? आप उस काम को छोटा समझ रही हो क्या? वो भी बहुत बड़ा काम है। अब मम्मी की तरह आप भी मुझे डांटती रहते हो। ये नहीं कि खाना दे दो सीधे सीधे। जाओ बैठो, खाना लगाती हूँ। बनाया क्या है? दाल चावल बनाया है, पर अभी तक किसी ने खाना नहीं खाया है। मम्मी जी भी सबके फ्री होने का इंतजार कर रही थी। जब खाना 1 घंटे पहले बन गया था तो अब आप तेल क्यों चढ़ा रही हो? अरे चिंटू जिद कर रहा है आलू के समोसे खाने की, उसके लिए समोसे बना रही हूँ। वाह भाभी, बेटे के लिए आलू के समोसे, ननद के लिए दाल चावल। फिर सारी दुनिया की भाभियां बोलती हैं ननद चंडाल होती है। मुझे भी आलू के समोसे खाने हैं, आप मेरे लिए भी समोसे बनाओ। अरे ठीक है बाबा, बना देती हूँ, पर इसमें टाइम लगेगा। तब तक जाकर मम्मी के पास इंतजार करो। रूमी किचन से चली गई और रीटा शुरू हो जाती है। इतनी जिद तो मेरा बच्चा भी नहीं करता जितनी ये करती है। सर झुकाकर सब मानते रहो तो सब ठीक है, नहीं तो फिर इसके 56 ताने शुरू हो जाते हैं। 24 साल की हो गई है और आज भी खुद को बच्ची समझती है। समोसे बच्चों के खाने की चीज है, पर नहीं, मेरे बच्चे से जिद लगानी है। मजाल है जो मेरा बच्चा इसके होते हुए कोई चीज लेकर खा ले, तुरंत हाथ से लपक लेगी। मेरी तो जिंदगी खराब हो गई इस घर में। मैं ही हूं जो इस घर में गुजारा कर रही हूँ। मेरे अलावा और कोई बहू होती तो अब तक सब छोड़ के जा चुकी होती। मैं तो अपने बच्चे के लिए इस घर में पड़ी हुई हूँ। रीटा बड़बड़ा रही थी और काम भी कर रही थी। कुछ ही देर में उसे टेबल पे दाल चावल और कुछ समोसे रखती है। चिंटू बेटा आ जाओ, समोसे तैयार है। मम्मी जी आप भी आ जाओ, खाना बन गया है। न जाने आजकल क्या हो गया है, भूख ही नहीं लगती। अब तुम कह रही हो तो खा लेती हूँ, वैसे कुछ खाने का मन तो है नहीं। तभी बेला की नजर गरम गरम समोसे पे पड़ी और उनके मुंह में पानी आ गया। बहू एक काम करना, ये दाल चावल की प्लेट तो शिवान के लिए रख दे, मुझे बस एक समोसा दे दे, ज्यादा भूख नहीं है, थोड़ा बहुत ही खाऊंगी। मम्मी जी पर मैंने तो बस थोड़े से ही समोसे बनाए हैं। अरे मैं कौन सा 2-4 मांग रही हूँ, 1-2 देने से कमी आ जाएगी क्या? तभी वहां शिवान आता है। क्या हुआ मम्मा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? अरे बेटा पता नहीं, आजकल ना मन ठीक नहीं लग रहा, खाना खाने का तो बिल्कुल मन नहीं है। सोच रही हूँ एक समोसा खा लूं, थोड़ा जायका ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ क्यों नहीं रीटा, समोसे दे दो मम्मी को। रीटा ने एक समोसा सास को दिया। भाभी मेरे समोसे। अरे दे रही हूँ। रीटा ने 2 समोसे रूमी को दिए। अब चिंटू के पास 2 समोसे बच गए। रीटा तुमसे कितनी बार कहा है, जब खाना बनाओ तो ऐसा बनाया करो जो पूरा हो जाए। ये क्या कंजूसी में खाना बनाती हूँ, मेरे समोसे कहाँ है? अरे वो तो मैंने बस सिर्फ चिंटू के लिए बनाए थे समोसे, आप सबके लिए दाल चावल बनाया है ना। अभी आपकी प्लेट में दाल चावल डाल देती हूँ।
तुमको लगता है कि सामने समोसे रखकर कोई दाल चावल खा सकता है? एक काम करो, तुम ही खा लो, मुझे भूख नहीं है। अरे गुस्सा मत होइए ना, मैं भी आपके लिए समोसे बना कर लाती हूँ, जल्दी लाना। बहू एक काम करो, 2 समोसे और बना लेना मेरे लिए। रीटा ने गुस्से से अपनी सास को देखा जो फटाफट समोसा खा रही थी। पर मम्मी जी, अभी तो आपने कहा आज आपका जी ठीक नहीं है, फिर आप ज्यादा समोसे खा लेंगी तो ऐसे में आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी ना। अरे समोसे खाने के बाद मुझे दवाई भी तो खानी है, ऐसे एक समोसे को दवाई नहीं खा सकती ना। और दाल चावल अब मुझसे खाया नहीं जाएंगे, समोसे खाकर जरा मुंह अच्छा हो गया। शुक्र है मम्मा आपने कुछ तो खाया। रीटा फटाफट जाओ और बाकी के समोसे लेकर आओ। रीटा किचन में आ गई और उसकी बड़बड़ाहट शुरू हो गई। खाना खाया नहीं जाता, तबीयत खराब का बहाना लगा देती है मम्मी जी, और बस तला भुना देती रहो। इस उम्र में भी ये तला भुना खाने से बाज नहीं आती। सास और ननद कम थी जब शिवान को भी समोसे खाने। रीटा ने प्लेट भर के समोसे बनाकर फिर से टेबल पर ले जाकर रख दिए। इतनी देर में बना कर लाई हो, आधी भूख ही मर गई, अब आधे मन से कितना ही खाया जाएगा। मम्मी जी आपको भूख थी ही कब जो मरेगी? देखा शिवान, बहू मुझे बोलने ही नहीं देती, आजकल जरा जरा सी बात में मुंह फुला लेती है। मेरी बात तो इसको मिर्ची की तरह लगती है। अरे छोड़ो ना मम्मा, आप समोसा लो, आपको दवाई भी लेनी है, अपनी सेहत का ध्यान रखो। शिवान ने एक के बाद एक समोसा बेला की प्लेट में रख दिया, और 3 क्या, बेला जी ने पूरे 5 समोसे खा के दम लिया, वो भी बिना भूख के। कुछ ही देर में सारे समोसे खत्म हो गए। सबने समोसे खा लिए, अब ये दाल चावल मुझे ही खाने पड़ेंगे। रीटा ने मुंह बनाकर दाल चावल खाए। अगले दिन बेला की पड़ोसी की कुछ सहेलियां बेला के घर आई। बेला उनको देखकर बड़ी खुश हुई। अरे आज आप सब मेरे घर आई, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। अरे बेला बहन, याद है वो दिन जब हम तुम्हारे पड़ोस में रहा करती थी, हम साथ में सुबह सुबह घूमने जाया करते थे। अरे हाँ हाँ, मुझे याद है। आखिर हम सब एक ही मोहल्ले में 8 साल रहे। अब तो ऊपर वाले की कृपा है जो उसने हमें अपना घर दे दिया, वरना रेंट पे रहकर तो बड़ा ही जीवन कठिन लगता था। सही कह रही हो बहन, अपना घर तो अपना होता है, पर क्या खूब दिन थे वो भी। याद है एक दिन हम सुबह में गए थे और रास्ते में समोसे वाला मिला था, हम सबने कितने कितने समोसे खाए थे। हाँ याद है, और घर आने के बाद फिर किसी ने खाना ही नहीं खाया था। मेरे पति को तो आदत है मेरे साथ ही खाना खाने की, और उस दिन वो मुझसे नाराज भी हो गए, उन्होंने तो खाना भी नहीं खाया था, और मैं भी ना पेट भरा होने की वजह से खा नहीं पाई, और बेचारे वो मेरी वजह से नहीं खा पाए थे। ये सुनकर सभी हंसने लगे। तभी बेला ने कहा, तुमको पता है मेरी बहू ऐसे समोसे बनाती है जैसे आज तक किसी ने भी नहीं बनाया होंगे। क्या बात कर रही हो? मेरी बहू को तो ठीक से चावल भी उबालने नहीं आते, तुम्हारी बहू समोसे बना लेती है। अरे सच कह रही हूँ, कल उससे समोसे बनाए और उसके बाद दाल चावल, किसी ने खाए ही नहीं। कितने स्वादिष्ट समोसे थे, आहा। अरे मजाक करिए, अगर तेरी बहू इतने अच्छे समोसे बनाती तो तू ये हमारे सामने खाली चाय ना रखती, अपनी नाक ऊंची करने के लिए समोसे भी तो खिलाती। अरे क्या बात कर रही हो, आधा घंटा रुक जाओ, अभी तुमको गर्मा गर्म समोसे खिलवाते हैं, वो भी स्पेशल बहू के हाथ के। इतनी दोपहर में तेरी बहू किचन में जाएगी? छोड़ रहने दे। अरे नहीं नहीं रुको, मैं अब भी आई। बेला ने जोर से बहू को आवाज लगाई। बहू, आ बहू। रीटा भाग कर आई। क्या हुआ मम्मी जी, आपने इतनी जोर से आवाज लगाई, सब ठीक तो है ना? क्या होगा, कुछ नहीं हुआ है। एक काम कर, फटाफट से आलू के समोसे बना दे। देख मेरे पुराने मोहल्ले की कुछ सहेलियां आई है, और हाँ ऐसे ही बनाना जैसे कल रात को बनाए थे। रीटा ने महसूस किया कि उसकी सास की आवाज में अलग सी ऐंठ है, जिससे वो रीटा को डराने की कोशिश कर रही थी। रीटा काम को वैसे भी मना तो नहीं कर पाती, पर अब सास की ऐंठ उसको पसंद नहीं आई, जो अपनी सहेलियों को ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि उसका कितना रोब है बहू पे। चल रीटा, किचन में चल और दिखा इनको अपने हाथ के गर्मा गर्म समोसे का टेस्ट। रीटा वहां से किचन में चली गई और उसके बाद रोमा ने कहा, मजे है तुम्हारे तो बेला, बहू को इतना अकड़ के बोलती है और बहू ने कोई जवाब भी नहीं दिया। बेचारी चुपचाप चली गई। अरे बहू को कंट्रोल करने का भी तरीका किसी किसी को आता है, हर किसी को नहीं आता है। बहन हमें भी कोई ट्रिक बताओ ना बहू को कंट्रोल करने के लिए, हमारी बहू तो हमारी बात मानती ही नहीं। बेटे के सामने बीमार सी मजबूर सी बनी रहो, बेटा खुद ही अपनी पत्नी को सर उठा के जीने नहीं देगा, पूरा टाइम बहू को तुम्हारी सेवा में लगा देगा।
वहीं दूसरी तरफ रीटा किचन में आकर गुस्से से नाक चढ़ा रही थी। सर दर्द हो गया है मेरा इस घर में। सुबह शाम का खाना कम था, जब दोपहर में भी समोसे बनाओ, वो भी सास की पुरानी सहेलियों के लिए। बहुत शौक है ना इनको मेरी सास की बहू की हाथ की समोसे खाने का। अब उनको ऐसे समोसे खिलाऊंगी कि याद रखेंगे जिंदगी भर। रीटा ने मैदा की जगह आटा निकाला और जल्दी से उसमें बिना नमक मिर्च के आलू भर दिए और उनको फ्राई करके सबके सामने लाकर रख दिया। देखा कितनी स्पीड है मेरी बहू के हाथों में। चलो अब जल्दी जल्दी खाओ और बताओ कैसे बना है। मैं ही खाकर बताती हूँ। रोमा ने जैसे ही समोसा खाया उसका मुंह बंद का बंद रह गया, जैसे मुंह में लॉक लग गया हो। है ना लाजवाब? मैंने तो पहले ही कहा था मेरी बहू के जैसे समोसे कोई बना ही नहीं सकता। सीता ने जैसे ही हाथ बढ़ाया समोसा उठाने के लिए तो रोमा ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या कर रही हो? याद है ना हमें घर भी जाना है, कितनी देर हो रही है। अरे पर समोसे तो खा लो बहन, अब इसने इतने प्यार से इतनी गर्मी में हमारे लिए बनवाए हैं। फिर कभी खा लेंगे, अभी चलते हैं। रोमा सीता का हाथ खींचती हुई घर से बाहर निकल गई और बेला सोच में पड़ गई। अभी तो दोनों इतने खुश थे, समोसे खाकर ही जाएंगे, अब अचानक क्या हो गया। किचन से खड़ी ये सब रीटा देखकर हंस रही थी। ये जो ऊपर वाला किस्मत में पड़ोसी लिखता है ना, वो इसीलिए लिखता है ताकि पड़ोस की बहू की बुराई कर सके। अगर आज मैं इनको अच्छे समोसे खिला देती तो आए दिन यहीं आकर डिमांड क्या करती। अब समोसे तो छोड़ दो, चाय पीने भी नहीं आएगी और मेरी सास को कभी पता भी नहीं लगेगा कि क्या हुआ था। तभी उसकी नजर बेला पे गई जिसके हाथ में समोसा था और वो बस समोसा खाने ही वाली थी। अगर मम्मी जी ने खा लिया तो उनको पता लग जाएगा कि मैंने आटे के समोसे बनाए बिना मसाले के। रीटा भाग कर गई और उनके हाथ से समोसा ले लिया। अरे क्या हुआ बहू, ऐसे छीना झपटी क्यों कर रही? समोसा चाहिए तो दूसरा ले ले। अरे मम्मी जी वो मैं बोल रही थी ठंडे हो गए हैं, गर्म करके लाती हूँ ना, और साथ में चाय भी बना देती हूँ, दोनों साथ में बैठकर चाय समोसे खाएंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, बना ला चाय। इन लोगों को न जाने क्या हो गया, अचानक उठकर चली गई। मम्मी जी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत अच्छे समोसे बनाए ना, तो ये लोग शायद जल गए। हाँ मुझे तो पक्का यकीन है। तुम्हें पता है पिछले हफ्ते रोमा के घर गई थी, उसने चाय पिलाई। चाय ऐसी उसमें से पत्ती दूध चीनी सब मिसिंग था। वो चाय अंदर कम बाहर ज्यादा आ रही थी। इसीलिए आज मैंने तुमसे समोसे बनवाए ताकि उनको पता लगे मेरे घर में कैसे खाना बनता है। 2 दिन ऐसे ही गुजर गए। घर में समोसे ने अब खाने की जगह ले ली थी। रीटा जो भी खाना बनाती वो खुद ही खाती या फेंक देती। अब तो जैसे समोसे को पूरे घर ने जकड़ लिया था। धीरे धीरे घर का सारा मैदा खत्म हो गया। घर में मैदा खत्म हो गया है, चावल आटे का तो कोई काम ही नहीं है, क्या करूं मैं। रीटा अपनी सास के पास आई और बोली, मम्मी जी तेल खत्म हो गया है और मैदा भी, दोनों मंगवा दो ना अगर शाम को फिर से समोसे खाने हैं तो। मैदा तो मंगवा दूंगी पर ये तेल कैसे खत्म हो गया? अब दिन में 2-2 बार समोसे खाओगे तो खत्म तो होगा ही। अरे तो तेल में थोड़ा सा नमक डाल दिया कर, समोसे उससे तेल नहीं पीते। मम्मी जी आपको पता तो होगा ही, तेल में नमक डालने के बाद तेल बिल्कुल काला हो जाता है, फिर समोसे भी काले काले लगेंगे। पता नहीं तुम कैसे काम करती हो, हम तो हमेशा से यही सब करते आ रहे हैं, कभी तेल काला नहीं हुआ। एक काम करो ना, आप कुछ मत करो, जो घर में है अब उसी से समोसे बना दूंगी। रीटा किचन में जाती है और जो चावल होते हैं उनको उबाल कर समोसे के अंदर भर लेती है और मैदे की जगह आटे का इस्तेमाल करती है। अब बने ना आटा चावल के लाजवाब समोसे। वो समोसे लेके सबके सामने रख देती है। सब जल्दी जल्दी समोसे पे टूट पड़ते हैं। समोसा खाते ही चिंटू बोलता है, मम्मी आज आपने ये कैसे समोसे बनाया, कुछ स्वाद ही नहीं आ रहा। बेटा चुपचाप खा ले नहीं तो फिर दाल रोटी खिलाऊंगी। चिंटू चुप हो गया, पर बेला कहाँ चुप रहने वाली थी। बहू आलू कहाँ है समोसे के अंदर? मम्मी जी चिंटू वैसे भी सारे आलू निकाल कर ही समोसे को खाता है, इसलिए आज मैंने आलू की जगह चावल भर दिया। अब चावल आटा तो वो खाता नहीं, सेहत के लिए चावल और आटा भी तो बहुत जरूरी है ना, उसकी बढ़ती उम्र है। समोसे समोसे खाएगा तो उसको नुकसान होगा। अब चिंटू आराम से खा रहा है तो आपको अच्छा नहीं लग रहा क्या? आपकी तो उम्र हो गई है मम्मी जी, मेरे बेटे के शरीर में तो कुछ जाने दो, उसे समझाना चाहिए, पर आप तो उसके साथ मिलकर समोसे खाने की जिद करते हैं सब। तो मम्मा मेरे साथ चीटिंग करी है। चिंटू तुमने बहुत खा लिए समोसे, अब और कोई नहीं खाएगा, कोई भी नहीं खाएगा समोसे। शिवान को एहसास हुआ कि रीटा सही कह रही है। स्वाद स्वाद के चक्कर में वो चिंटू पे ध्यान ही नहीं दे पाया। बेला ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, तभी शिवान ने कहा, रीटा तुम ठीक कह रही हो, आज से तुम चावल और आटे के समोसे बना सकती हो, तुमको कोई कुछ नहीं बोलेगा। पर भैया चिंटू के लिए अलग से खाना बन जाया करेगा ना, हम लोग तो खाएंगे समोसे।
चिंटू सामने रखे समोसे देखकर नॉर्मल खाना खा लेगा क्या? कभी तो दिमाग की बात किया करो। ठीक है, आज से तुम हम सबके लिए नॉर्मल खाना ही बना देना, पर ये आटे चावल के समोसे मत बनाना। इसको खा के मेरा जायका ही खराब हो गया। अब से मैं भी दाल चावल खा लूंगी बस। मम्मा आप भी भाभी की बातों में आ गई। तुमको अगर समोसे खाने हैं तो चिंटू के सामने मत खाना। ठीक है मम्मी, जैसा आप कहें। पर अगले संडे मेरे दोस्त आ रहे हैं, मैंने उनको समोसे के लिए बोला था, अब मैं उनको क्या बोलूंगी? उसकी टेंशन ना लो, तुम्हारे दोस्तों के लिए मैं बना दूंगी समोसे, और सिर्फ उनके लिए नहीं, हर संडे को भी समोसे बना दिया करूंगी बस।